फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 11 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की पहले कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इकोनॉमिक में दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड मतलब कौन? जो पैसे को सेव करता है, ठीक है, मतलब पैसे को बचा के रखता है। जैसे हम लोग हैं उसमें सब कुछ सभी लोग आ गए एग्जैक्टली कि हम लोग जो पैसे बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उसमें इंडिविजुअल हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, कॉर्पोरेट कंपनी हो गई, सभी हो गए जो पैसे सेव करते हैं, ठीक है। और बिजनेस फर्म कौन हो गया? जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, इनको पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये जो सेवर हैं, सेवर कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करना चाहते हैं उनको आइडिया नहीं है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली? वो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जिसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। मतलब इनकी जो सेविंग है, हाउस होल्ड की जो सेविंग है, वो बिजनेस फर्म के पास कैसे आती है? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आती है। इनकी जो सेविंग है, इनकी सेविंग इनके पास पहुंचेगी और फिर इनके पास पहुंचेगी और ये लोग भी यहां आएंगे। मतलब कंपनी आएगी पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और सेवर्स आएंगे कहां पे? पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब ये देखा जाए फाइनेंशियल मार्केट जो है ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दोनों की किसकी? एक तो जो इन्वेस्टर, जो सेवर है, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, और दूसरा कौन? जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट करना है, उनके पास, उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो भी यहीं आएंगे और सेवर भी यहीं आएगा। मतलब इन्वेस्टर भी यहीं आएगा, जिसको पैसे की ज़रूरत है वो भी यहीं आएगा, और यहाँ पे इन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी आसानी से हो जाती है, ठीक है। मतलब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इन दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम करती है। लिंक बनाना मतलब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम ये करता है। ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं अपने पैसे को लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और कंपनी भी यहीं आती है अपने पैसे को इन्वेस्टर से लेने के लिए। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हाउस होल्ड और बिजनेस हाउसेस की दोनों की नीड पूरी हो जाए, ऐसे ही प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। और स्टार्टअप आपका वही दिया है कि इंट्रोडक्शन में, इन इकोनॉमिक इंडिविजुअल कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में हैव एक्सेस फंड एंड मे यूज टू इन्वेस्ट दिस फंड। मतलब वो चाहते हैं, हाउस होल्ड में सब आ गए, इंडिविजुअल, कंपनी, जिनके पास पैसा है वो हाउस होल्ड कहलाएंगे, उनके पास फंडिंग है, वो पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर। जो सेवर है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेस्टर, जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, जिनके पास पैसे सेविंग है। और ऑन दी अदर हैंड कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, हु विच मे बी नीड, हु आर कॉल्ड बोरोवर। इनको हम क्या कह सकते हैं? बोरोवर, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको पैसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इनको कहेंगे बोरोवर। मतलब एक है इन्वेस्टर, एक है बोरोवर। इसके पास पैसे हैं, इसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। एंड दिस इन्वेस्टर लेड मनी टू द बोरोवर थ्रू मार्केट। ये जो इन्वेस्टर है ये पैसे अपने फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगा, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इनको पैसे मिलेंगे। मतलब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इन दोनों की जो गैप था, वो दोनों अलग अलग स्कैटर्ड है ना। फाइनेंशियल मार्केट वो स्कैटर्ड लोगों को एक साथ इकट्ठा कर कर इन दोनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसीलिए इसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, जिसमें फाइनेंस का सारा आपका रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब अब मीनिंग की ओर आते हैं फटाफट। पेज नंबर 158 पे, चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट में मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मार्केट का वो देखो। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट जहां पे डील होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पे एक्सचेंज होते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ऐसे ही प्लेटफॉर्म को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इट इज हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। देखो, इनकी जो सेविंग है ये मार्केट हेल्प कर रहा है इसको मोबिलाइज करने में। मतलब इनके पास का पैसा इनके पास कैसे आ रहा है? इस माध्यम के थ्रू, इनके थ्रू इनका जो पैसा है मोबिलाइज हो रहा है। मोबिलाइज होना मतलब क्या? एक हाथों से दूसरे हाथों में जाना। और 10 फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। मतलब ये इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करता है फाइनेंशियल मार्केट।
इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए इसका अहम रोल होता है। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में दोनों जाते हैं, कौन? इन्वेस्टर भी और बोरोवर भी, क्योंकि उन दोनों के रिक्वायरमेंट वहां पे आसानी से पूरी हो जाती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट काम करता है, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, वहां पे कौन आते हैं और वो किसके बीच में इंटरमीडिएटरी के रूप में वर्क कर रहा है। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। भाई देखो, इसमें मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है और वहां पे एक एग्रीमेंट बनता है उन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसको पैसा लेना है और जिसको पैसा देना है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, लीगल पेपर बनेगा, उसके थ्रू फंडिंग की मोबिलाइजेशन वहां पे होती है, ठीक है। और उसमें जो लीगल पेपर बनते हैं वो किस किस के लिए, चीज़ें के लिए बन सकते हैं? शेयर्स को देने के लिए बन सकते हैं, बॉन्ड को इशू करने के लिए बन सकते हैं, डिबेंचर को इशू करने के लिए बन सकते हैं, डेरिवेटिव को इशू करने के लिए बन सकते हैं, कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए बन सकते हैं। मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से, जिसके बदौलत, इसका मतलब इनको पैसे आसानी से मिल सकते हैं। ये लोग सब इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, बॉन्ड इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे और वो डॉक्यूमेंट यहां आएंगे, वो डॉक्यूमेंट ये लोग यहां से परचेज करेंगे, खरीदेंगे, पैसे लगाएंगे। मतलब माध्यम ये होगा बीच में, ये लोग इन दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको एग्जांपल दे, शेयर्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिबेंचर हम पढ़ चुके हैं, बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें तो कोई बात आती नहीं कि हाँ भी क्या है एग्जैक्टली शेयर। इसका मतलब शेयर खरीद कर बोरोवर की डिमांड पूरी हो जाती है, डिबेंचर इशू कर बोरोवर की डिमांड पूरी हो जाती है। तो फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी आसानी से हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट फंड फ्रॉम इन्वेस्टर एंड चैनलाइज देम टू कॉर्पोरेशन। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये इन लोगों को अट्रैक्ट करता है और इनके पैसे चैनलाइज करता है, मोबिलाइज करता है, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाने का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है, ठीक है। और इसमें दोनों टाइप के पैसे आपको आसानी से मिल जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, लॉन्ग टर्म पैसा भी, शॉर्ट टर्म पैसा भी। मतलब देखा जाए तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म पैसा कैसे मिलेगा? कैपिटल मार्केट के थ्रू। और शॉर्ट टर्म कैसे मिलेगा? मनी मार्केट के थ्रू। इसका मतलब दो पार्ट है भाई, क्लासिफिकेशन मार्केट के दो हैं फाइनेंशियल मार्केट के, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल आज आपने इसमें इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? वो इंटरमीडिएटरी है इन दोनों के बीच में, हाउस होल्ड और बिजनेस हाउसेस के बीच में, उन दोनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो जाती है। और क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं उसको आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में आपको दो टाइप के मार्केट मिलेंगे, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंडिंग आपकी जो होती है रिक्वायरमेंट पूरी आसानी से हो जाती है, और कैपिटल मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कहाँ कंप्लीट होती है? कैपिटल मार्केट में। अगर आप पेज नंबर 159 पे देखेंगे तो मनी मार्केट में कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, कुछ डॉक्यूमेंट के नाम दिए, इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए, वो सब इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप कैपिटल मार्केट की बात देखेंगे तो उसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ दी है, ठीक है। वो सब हम डिटेल में देखेंगे फिलहाल, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर हुआ है, उसके बाद हमारे पास इसके पास फंक्शन आएगा। फंक्शन के बाद फिर हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें वो जो फ्लो चार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।